आज का प्रातः क्लास जो बम्बई में चला था 27 जनवरी 1966। बाप दादा क्या देखते हैं? फूलों का बगीचा देखते हैं। किस किस प्रकार के फूल हैं और हर एक फूल अपन को जानते हैं कि हम कितनों को खुशबू देते हैं और कितनों को मेरे से खुशबू आती है। ज्ञान व योग की खुशबू आनी है। जो जितनी सर्विस करते हैं कांटों को फूल बनाने की, वो अच्छा फूल ठहरे। बागवान अपने फूलों को देखते हैं। बच्चों को या बच्चों ने कांटे से फूल बनाया है, फूल बनने के लिए श्रीमत देते हैं। सबको श्रीमत की सुगंध देनी है। बास नहीं करनी है, बदबू नहीं फैलानी है। अज्ञान की बदबू, ग्लानि की बदबू होती है ना, तो अक के फूल भी है ना जो दुर्गंध छोड़ते रहते हैं। अकोनों को कहा जाता है जो यहाँ आए ज्ञान लेते हैं, पवित्र भी बनते हैं, फिर जाकर के अपवित्र बनते हैं या मांस मंदिरा खा लेते हैं, टेटर बन जाते हैं। तो बच्चों को मालूम है हमको मांस मंदिरा नहीं खानी है, पवित्र रहना है। फिर भी छिप छिप करके खा लेते हैं। विकार में चले जाते हैं। कार माने कार्य, विकार माने विपरीत कार्य। जो भगवान ने बताया है उसके विपरीत चले जाते हैं। तो विकार में जाने वालों को बहुत पाप लगता है। क्योंकि वेद के बाप के साथ फिर धर्मराज भी है ना। जो हड्डी हड्डी तोड़ देगा, चमड़ी उधेड़ देगा, उनकी बहुत कड़ी सजा होती है। धर्मराज की दृष्टि से कोई भी छिप नहीं सकते। अरे भक्ति मार्ग में भी छिप नहीं सकते हैं। ये तो ज्ञान मार्ग है। भक्ति तो अनेकों से आती है, ज्ञान तो एक बेहद के बाप से आता है। तो अभी वो कैसे छिप सकेंगे? भली ब्रह्मा दादा अंतर्यामी नहीं है, दादा लेखराज बाहरयामी है।
परंतु बेहद के बाप को तो साफ पता पड़ता है ना, जो जैसे कर्म करते हैं ऐसे उनको सजा मिलती है। अभी तो बाप सन्मुख है, आगे चल के तो भले गुप्त पाठ बजा देगा। अभी तो कर्मों की नॉलेज समझा रहे हैं, हर एक समझ सकते हैं कि हम कितना सर्वसेबुल अच्छे माली हैं। रिकॉर्ड चला इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते, गीत गाते, परंतु जानते नहीं हैं कि वो हमको कहाँ ले जाएगा इस दुनिया से दूर। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के पास आए हैं। ये बेहद का बड़ा बाबा है। उनका नाम क्या है? निराकार शिव बाबा। वो निराकार शिव बाबा हम सब निराकारी आत्माओं का बाप है। शिव की यादगार मंदिर में भी जाकर के शिव बाबा कहते हैं। राइट नाम ये है, फिर तो बहुत नाम रख दिए। शिव को बाबा कहते हैं। बाबा माने ही ग्रैंडफादर। उस ग्रैंडफादर से वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिलता होगा? ये कोई भी मनुष्य की बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि निराकार आत्माएं भी सृष्टि पर आती हैं और जिस जैसे कोई मनुष्य में प्रवेश करती है। फिर अपने ज्ञान का, अपने धर्म का वर्षा देती है। भगवान भी निराकार है। इस सृष्टि पर कोई साकार मुकर्रर रथ में आता है, और भी मनुष्य रूपी रथ में आता है। अनेक नाम रख देने के कारण मुझ गए। अभी बच्चे जानते हैं वो शिव बाबा है। उनके सिवाय बाकी जिनकी भी पूजा करते हैं वो तो रचना की पूजा करते हैं। रचयिता बाप को कोई जानते ही नहीं है कि वो कौन है। ये बात भी कोई नहीं जानते। शिव के मंदिर में तो सब जाते हैं ना, परंतु कुछ भी पता नहीं है। शिव निराकार है सो भी समझते हैं, निराकार की पूजा करते हैं। बाकी सबका आकार और साकार होता है, सब आत्माओं का।
उसका अपना कोई आकारी और साकारी रूप नहीं है। फिर भी कहते हैं शिव है बाबा, ग्रैंडफादर। किसका बाबा? अरे वो तो हम आत्माओं का बाप है, निराकार आत्माओं का निराकार बाप। ये ख्याल में किसको नहीं आता है? सिर्फ मनुष्यों की, देहधारी मनुष्यों की चलाई हुई रस्म रिवाज चलाते आते हैं, झूठी महिमा बैठ करते हैं। इसको कहा जाता है अडल्ट्रेशन महिमा, अडल्ट्रेट। न कोई शास्त्र में है, शिव पुराण में भी उनकी कथा कुछ भी नहीं है। शंकर पार्वती को भी साकार में ले गए, दिखाते शंकर पार्वती पर फिदा हुआ, फिर उनसे बिच्छू चिन्ह निकले। बड़ी गंदी गंदी बातें लिख दी हैं शास्त्रों ने। दुखदाई बिच्छू टिंडन वो शंकर पार्वती से पैदा हुए। ये भक्ति मार्ग है ना, अनेक मनुष्य गुरुओं का चलाया हुआ भक्ति मार्ग। तो इस भक्ति की कितनी महिमा है और भक्ति का कितना पंप एंड शो है जरूर भक्ति मार्ग ही। तो भक्ति की उपमा होगी ना, यज्ञ तप गंगा स्नान आदि सब करेंगे, ये सब ज्ञान युक्त भक्ति। जो अनेक धर्म गुरुओं से आती है, एक बेहद से बाप से आने वाला ज्ञान, तो उसकी तो बात ही अलग है। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं है, भक्ति उड़ जाती है। जिनको ज्ञान मिलता है तो भक्ति है तो ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान सागर आए तब तो सबकी ज्ञान से सदगति करे। वहां स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण कोई पुरुषार्थ करते हैं क्या? नहीं, वो तो लक्ष्मी नारायण बनना वो तो बाप का वर्षा है। अभी तुम बच्चों को समझना चाहिए, हम सो लक्ष्मी नारायण जैसे देवता बन रहे हैं। कल पहले भी बाबा ने हमको स्वर्गवासी बनाया था। कल पहले अर्थात चतुर्युगी से पहले हमको बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था। उसके बाद चारों युगों में 84 जन्मों की हिस्ट्री अभी बुद्धि में आ गई है।
जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको खुशी रहती है। सभी कॉलेज वाले जानते हैं इनको जरूर पगार बड़ा मिलेगा। यहां इस दुनिया में, नार की दुनिया में भी नंबरवार है ना। तुम निराकार भगवान वाच कहते हो तो भक्त लोग मुझ जाते हैं, समझते हैं वो तो निराकार नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं तुम बच्चे जानते हो हम इस पतित शरीर में आए हैं, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। पतित दुनिया मृत्युलोक है। अभी हम अमरलोक में जाते हैं। ये भारत अमरलोक था ना, वो है शांति धाम, शांत स्वरूप आत्माओं का धाम। इस दुनिया को मृत्युलोक कहा जाता है। मनुष्य मरते रहते हैं, रोते रहते हैं, दुख उठाते रहते हैं। वहां स्वर्ग में तो मृत्यु का नाम ही नहीं है। ये मरना, ये जीना, ये दुख के अक्षर हैं। वहां तो दुख की कोई बात ही नहीं रहती है। कोई बच्चा रोते रोते पैदा ही नहीं होता। ये भी कोई जानती नहीं है। कृष्ण बच्चे पर भी मुसीबत डाल दी है। कितनी उनकी ग्लानि करते हैं। सिर्फ लक्ष्मी नारायण की ग्लानि नहीं करते हैं। अब वास्तव में कृष्ण की ग्लानि सो जैसे लक्ष्मी नारायण की ग्लानि हुई। क्योंकि राधे कृष्ण ही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण के बच्चे रूप में सारे भारत में कृष्ण बच्चे की मूर्ति दिखाई जाती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र मूर्तियां बड़े बड़े दिखाए जाते हैं। वो राधे कृष्ण बड़े हो जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण कहे जाते हैं। परंतु ये बात दुनिया तो ये जानती नहीं है। कृष्ण को गाली दी है, लक्ष्मी नारायण के लिए नहीं कहेंगे। परंतु ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। कृष्ण की श्री नारायण की आत्मा तो एक ही है, परंतु आत्मा का ज्ञान न होने के कारण समझते ही नहीं। 27 जनवरी 1966 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन।
वेद का बाप कहते हैं तुम आत्मा है, मुझे भी गाली देते हो इस जबान से। अब करती तो सब कुछ आत्मा है, परंतु मनुष्यपन को देह समझ बैठे हैं। आत्मा अविनाशी, देह विनाशी। वास्तव में करती धरती तो सब कुछ आत्मा है। तुम बच्चे अभी आत्माभिमानी बने हो, सेल्फ को रियलाइज किया है कि मैं ये आत्मा हूं। परंतु वो आत्मा भी कैसे हूं, आत्मा का वो रूप क्या है वो भी नहीं जानते। अभी तुमको मालूम है हम आत्मा कैसे पार्ट बजाती है। फिर जन्म पुनर्जन्म कैसे मिलता है। वो कलयुगी मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ये मनुष्य सृष्टि का ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। अगर ये 5000 वर्ष को ना उठावे तो कोई हिसाब ही ठहर न सके कि देहधारी मनुष्य गुरुओं के द्वारा बनाई हुई जो ये नारकीय दुनिया है 2500 साल की, जिसकी हिस्ट्री मिलती है मनुष्यों में, वो नारकीय दुनिया भी ब्रह्मा की रात आधी है और उससे पहले ब्रह्मा का दिन भी जो ईश्वर ने स्थापन किया था, ज्ञान सूर्य ईश्वर ने, वो भी 2500 वर्ष का है। आत्मा का रूप क्या है वो भी कोई नहीं जानते। अभी तुमको मालूम है कि हम आत्मा कैसे पार्ट बजाती, पुनर्जन्म कैसे मिलता है वो तो कुछ भी नहीं जानती। क्रिश्चियन धर्म के एवरेज 40-50 जन्म लेते होंगे। दो 2000 वर्षों में कोई हिसाब लगा के देख ले। बाकी जो और आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शुरू से लेकर के आते हैं, सतयुग आदि से लेकर, उनके 84 जन्म होते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। ये बात तुम समझते हो। भारत की महिमा बहुत भारी है। क्योंकि जो पतित पावन बेहद आत्माओं का बाप है वो सभी का बाप है। वो यहाँ भारत में आकर के जन्म लेते हैं। वो सब मनुष्य मात्र का जो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर 500-700 करोड़ मनुष्य पार्ट बजाने वाले हैं, सबका सदगति दाता वो एक है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि जो भी हैं,
सबकी सदगति होनी है, सब दुर्गति में पड़े हुए हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। इस समय सब तमो प्रधान है। तुम ही ब्राह्मण से देवता बच्चे बनने वाले पहले जन्म वाले थे, वो अब तमो प्रधान बन गए। इन देहधारी धर्म पिताओं के, उनके फॉलोअर्स के संग में आते आते अभी बाप ने समझाया है, अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम आत्माओं के 84 जन्म पूरे हुए। अब चलना है आत्माओं के घर, आत्मलोक में, सोल वर्ल्ड में। ये भी समझ की बात है। ये कल्प की आयु लंबी न करते तो ये भी समझते। बरोबर भारत ही स्वर्ग था। जो भारत अभी नरक बना है, इस कलयुगी नरक के बाद फिर जरूर सतयुग आवेगा, फिर हम जरूर देवता बनेंगे। हम भारतवासी, जिनको इस समय हिंदू कहा जाता है, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ये विदेश से आने वाले धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स ने जो सिंध नदी को पार करके आए, सिंधु से हमको हिंदू कहना शुरू कर दिया। फिर उनके प्रभाव में आकर के 84 जन्म लेते लेते धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाने के कारण हम अपन को हिंदू कहलाए बैठे। क्योंकि हिस्ट्री में है, हम भारतवासी हिंदुओं ने हिंसा को दूर किया है, ये विदेशियों ने आकर के हिंसा फैलाई है। फिर भी बाप बैठ करके समझाते हैं, ड्रामानुसार तुम अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। तुम्हारा हिंदू धर्म तो है ही नहीं, न हिंदुओं का कोई धर्म पिता है, न उनका कोई धर्मशास्त्र है, और सब धर्मों का एक धर्मशास्त्र है, उनका कोई धर्म पिता है। धर्म पिता के नाम पर उनके धर्म का नाम पड़ता है। तुम तो अपने धर्म को भूल बैठे हो। बाकी और धर्म वाले तो अपने धर्म पर चले आते हैं। देवी देवता धर्म वाले ही अभी अपन को हिंदू कहलाते हैं। हिंदुओं से फिर और धर्मों में कन्वर्ट होते चले जाते। तो बाप समझाते हैं, तुम अपने धर्म को भूल गए हो, अपने धर्म को ही भूल गए, लज्जा नहीं आती है। अपने धर्म पिता को भूल गए, धर्म को भूल गए, धर्म पुस्तक को भूल गए। बाबा ने सावरकर का मिसाल दिया।
वो कहता था हम तो डेविल हैं, हम कैसे अपन को देवता कहलाना, हम तो दैत्य हैं। तो अभी बाप कहते हैं अच्छा अभी आकर के देवता बनो। तो बोला हमको फुर्सत नहीं है। अभी तुम बच्चे समझ गए हो कि हम देवी देवता सनातन धर्म के थे। सतो प्रधान से फिर अभी सतो रजो तमो में आ गए। अभी पतित होने के कारण ही अपने श्रेष्ठ धर्म को भूल गए। जिस श्रेष्ठ धर्म में अथाह सुख था, तुम बच्चों को तो अभी ईश्वरीय लॉटरी मिल रही है। वो ईश्वरीय लॉटरी देने वाला ईश्वर बाप है ना। तो बाप से तुमको लॉटरी मिलती है। बाकी कोई को पाई पैसे की, कोई को लाख करोड़ की लॉटरी मिलती है। अभी तुमको वर्षा मिल रहा है, ये वर्षे की लॉटरी है। ईश्वरीय वर्षा, हेवनली गॉडफादर का वर्षा, सुख की लॉटरी। तुम जानते हो हम श्रीमत पर विश्व के मालिक बन सकते हैं। इन देहधारी मनुष्य गुरुओं की मत पर चलने से कोई भी हिटलर, नेपोलियन विश्व का मालिक नहीं बन सका। बाप भी समझाते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, हम नहीं बनते हैं। न मैं बनता हूं और न मैं जिस मुकर्रर रथ रूपी मनुष्य शरीर में प्रवेश करता हूं वो विश्व का मालिक बनता है। मैं एक ही व्यक्तित्व हूं जो निष्काम सेवा करता हूं। बाकी तो जो भी मनुष्य मात्र कर्म करते हैं उससे विपरीत कर्म दुखदायी कर्म ही बन जाता है, पाप कर्म बन जाता है। यह है ही रावण राज्य। यथा राजा तथा प्रजा, रुलाने वालों का रावण राज्य। इस रावण को क्यों जलाते हैं ये किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे तो ये वंडरफुल बातें जानते हो। ओम शांति।